बांग्लादेश, जो अभी कुछ टाइम पहले तक सुर्खियों में एक सक्सेसफुल इकोनॉमी के तौर पर था, जहां पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी ज़्यादा बताई जा रही थी, वहां अचानक से ऐसा टर्मोइल होता है कि उनकी पीएम को देश छोड़ के भागना पड़ता है। लोग प्रधानमंत्री के घर में घुस जाते हैं और लूटपाट मचाने लगते हैं। देश भर से वायलेंस और डेथ्स की ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें आने लगती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस सब से इंडिया का क्या लेना देना है, तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। पहले इंडिया की जियोग्राफिकल पोजीशन को देखिए। हमारे लेफ्ट साइड में पाकिस्तान है, जो कि इंडिया का कट्टर दुश्मन है और हमसे 3 वॉर्स हार चुका है। ये कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई किए हुए है और डेली इंडिया को कमज़ोर करने की नापाक कोशिश करता रहता है। चाहे फिर अक्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट भेजना हो या एलओसी पर इंडिया के साथ सीज फायर वायोलेशंस करना, ये इंडिया की मुश्किलें बढ़ाने की हर एक कोशिश करते हैं। फिर हमारे ऊपर की तरफ चाइना है और ये भी हमसे एक युद्ध लड़ चुका है और अक्साई चीन पर कब्जा करके बैठा है। और रिसेंट टाइम में चाइना फिर से बॉर्डर पर वायलेंट होता जा रहा है। गलवान क्लैशेस में तो सोल्जर्स की डेथ तक भी हुई है। और आज तक वहां इंडिया चाइना के रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। चाइना लगातार सलामी स्लाइसिंग करके इंडियन बॉर्डर को वायलेट करता है और इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा बताता है। और इन्हीं दोनों देशों की वजह से इंडिया के सामने हमेशा एक 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन बनी रहती है। और फिर अब बात करते हैं बांग्लादेश पर। ये इंडिया से 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जो कि इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना बॉर्डर से भी लंबा है। मगर इंडिया के इस बॉर्डर पर कोई मेजर मिलिट्री क्लैशेस या डिस्प्यूट्स नहीं हैं, या कहूँ नहीं थे। बांग्लादेश में 2009 से शेख हसीना गवर्नमेंट थी और इस गवर्नमेंट को प्रो इंडियन गवर्नमेंट समझा जाता है। बट उनके जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जैसे कि बीएनपी और जमाते इस्लामी, ये प्रो पाकिस्तानी पार्टीज़ हैं। खासकर जमाते इस्लामी, जो एक कट्टर चरमपंथी पार्टी है और ये तो चाहते ही नहीं कि बांग्लादेश नाम का भी कोई देश एग्जिस्ट करे। ये लोग बांग्लादेश को वापस वेस्ट पाकिस्तान से मिलाना चाहते हैं और देश में सिया लॉ लागू करना चाहते हैं। और अब अगर ये पावर में आते हैं तो इंडिया के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बाद अगर बांग्लादेश भी हॉस्टाइल हो जाता है तो इंडिया को 2 फ्रंट्स नहीं बल्कि 3 फ्रंट वॉर का खतरा बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में बांग्लादेश इजीली चाइना के साथ मिलकर इंडिया के वीक पॉइंट चिकन स्नैक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकता है और इंडिया के 7 सिस्टर्स कही जाने वाली स्टेट्स को इजीली कट ऑफ कर सकता है। साथ ही ये बे ऑफ बंगाल का एक्सेस यूज़ करके चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ मलक्का को हमें ब्लॉक करने से भी रोक सकते हैं। और अगर ये हमारे खिलाफ डायरेक्ट वॉर में ना भी उतरे, तब भी हो सकता है एक प्रो चाइनीज़ गवर्नमेंट चाइनीज़ मिलिट्री को अपने पोर्ट्स का एक्सेस दे दे, जिसका मतलब होगा कि चाइना का प्रेजेंस बे ऑफ बंगाल में बढ़ जाएगा और एक वॉर की सिचुएशन में ये इंडिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। साथ ही बहुत चांसेस हैं कि एक ऐसी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट आने के बाद हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहाँ दोबारा मिलिटेंसी को इंट्रोड्यूस कर दे, जिसके कारण ना सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी पर बल्कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। और इस जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या हमारी गवर्नमेंट अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को बचा पाती है या नेपाल और मालदीव्स की तरह इंडिया एक और अलाई खो देगा।